एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। कहीं तो जैसे भी चाहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए एक नई प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे विष्णु जी की दावत की कहानी सुनी थी, आज हम बिल्ली एवं सत्संग की कहानी सुनेंगे। अगर आपको इन कहानी को सुनने से अच्छा लगता है, कुछ मोटिवेट फील होते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूं। कहानियों के थ्रू ना हम अपने दिल के जज्बात ज़ाहिर करते हैं कि इन्होंने किए हैं, वो हमें सिखाया भी जाता है कि आप इस चीज़ से कुछ ना कुछ नया सीख के अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि ना एक स्थान पर ना एक संत महापुरुष रहते थे। उस स्थान पर एक बिल्ली भी रहा करती थी। बिल्ली स्वतंत्रता से हर जगह घूमती फिरती थी। सत्संग के समय संत जी के पास बैठ जाती अथवा उनकी गोदी में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती। इस प्रकार वह सत्संग के काम में प्रतिदिन बाधा डालती थी। संत जी ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, किंतु लोगों ने सोचा कि बिल्ली की वजह से हम पूरी तरह से सत्संग नहीं सुन पाते, इसलिए बिल्ली को कहीं दूर ले जाकर बांध देना चाहिए और सत्संग के समय तक उसके उपद्रव से बचना चाहिए, मतलब कि उसके जो व्यवहार है उससे। वे ऐसा ही करने लगे और सत्संग शुरू होने से पूर्व उसे दूर ले जाकर रस्सी से बांध देते। कुछ समय के पश्चात संत जी का देहांत हो गया, मतलब कि वो मर चुके हैं, अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया और उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी सत्संग करने लगे। तब भी सत्संग से पूर्व बिल्ली को दूर ले जाकर बांध दिया जाता था। एक दिन बिल्ली की भी मृत्यु हो गई। वहाँ के लोगों ने सोचा कि बिल्ली को बांधे बिना तो सत्संग का काम चल ही नहीं सकता, इसीलिए वे दूसरी बिल्ली पकड़ कर ले आए और सत्संग से पूर्व उसे किसी दूर स्थान पर बांधने लगे। हम सोच सकते हैं कि सत्संग से बिल्ली का कुछ भी लेना देना नहीं था, किंतु विचारहीन विवेकहीन अनुयायियों ने एक नई परंपरा डाल दी और यह रीति बना दी कि बिल्ली को बांधे बिना सत्संग नहीं हो सकता। जैसे कि हम अंधविश्वास की आजकल बात कर सकते हैं। कुछ रिवाज हमारे लिए अच्छे बनाए गए थे, लेकिन कुछ रिवाजों को बिना जाने बिना पहचाने कि किस कारण से वो हुआ, उसे अंधाधुंध फॉलो करना, उसे अपनी दिनचर्या में लाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हमारे लिए जो बनाए गए थे रिवाज, वो एक अच्छे कारण से भी बनाए गए हैं, लेकिन उन रिवाजों का कई बार हमें पता ही नहीं होता कि क्या कारण है, लेकिन हम फिर भी उसे मान लेते हैं। जैसे कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे सिर्फ वैसे ही फॉलो की जा रही है। मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। अक्सर हम सभी ऐसा ही करते हैं, स्वयं विचार करने के बजाय हम दूसरों की देखी देखी में नकल करते हैं। हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को अंधाधुंध दोहराते चले जाते हैं और यह नहीं सोचते कि उनका सही अर्थ क्या होगा अथवा उनमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं। अध्यात्म का मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है। इसमें हमें निष्पक्ष होकर आध्यात्मिक सच्चाइयों का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। जो कुछ हम सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उसे तोते की तरह रटने के स्थान पर हमें स्वयं उनका अनुभव करना चाहिए। यदि हम यह पढ़ें कि ऊपर के मंडलों में आत्मा और परमात्मा का वास है, तो हमारे लिए ये काफ़ी नहीं होगा जब तक कि हम स्वयं उनका खुद से अनुभव न कर लें। तो आज के लिए यहीं पर हम समाप्ति चाहेंगे और फिर से एक नई कहानी के साथ नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे। व्लॉग तो नहीं कह सकती, नई वीडियो में मिलेंगे। आजकल व्लॉग की जनरेशन ही ऐसी, हर जगह हर चीज़, हर यूट्यूब पे व्लॉग चल रहा है, तो वो हो जाता है। तो अभी मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मुस्कुराइए और एक मुस्कुराहट के साथ आइए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।